खिलाफत राशिदा के सुनहरी दौर का इख्तिताम उस वक्त हुआ जब सन 35 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी को उनके घर में शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के बाद अहले मदीना ने हज़रत अली से खिलाफत कबूल करने की गुजारिश की। पहले आपने इनकार किया, लेकिन जब तमाम सहाबा ने इसरार किया तो आपने खिलाफत को कबूल कर लिया। हज़रत अली की खिलाफत बिलाशुबा शरई खिलाफत थी, जिस पर अकाबर सहाबा, मुहाजिरीन और अंसार ने बैत की। उस वक्त शाम में हज़रत मुआविया गवर्नर थे, जो हज़रत उस्मान के रिश्तेदार भी थे। उन्होंने हज़रत उस्मान के कत्ल का बदला लेने को अपना मुकदमा बनाया और हज़रत अली की बैत करने से इनकार किया। हज़रत अली ने एक तरफ दाखिली फितने को काबू में करने और इस्लामी निज़ाम को मुस्तहकम करने की कोशिश की, दूसरी तरफ हज़रत मुआविया को ख़त लिखे और उनसे बैत का मुतालबा किया। लेकिन शाम में ये तसव्वुर आम हो गया कि हज़रत अली कातिलीन उस्मान को पनाह दे रहे हैं। हालांकि हकीकत ये थी कि कातिलीन हर तरफ बिखरे हुए थे और हज़रत अली उन पर हाथ डालने से पहले हालात को संभालना चाहते थे ताकि उम्मत का शिराज़ा न बिखरे। हज़रत अली ने खलीफा होने के नाते हज़रत मुआविया को गवर्नी से माजूल किया और उनकी जगह अब्दुल्लाह बिन अब्बास को मुकर्रर किया। लेकिन हज़रत मुआविया ने इस फरमान को तस्लीम नहीं किया। हज़रत अली ने जब देखा कि मामला सुलझने के बजाय उलझ रहा है तो उन्होंने दारुल खिलाफा को मदीना से कूफा मुंतकिल किया ताकि शाम के करीब होकर बेहतर अंदाज में हालात का जायज़ा लिया जा सके। इसी दौरान खुतूत, वफूद और पैगामात के तबादले होते रहे, लेकिन कोई नतीजा न निकल सका। हज़रत अली ने मुतअद्दिद बार हज़रत मुआविया को नसीहत की, यहाँ तक कि इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसे अहले बैत के अफराद को भी खुतूत के साथ भेजा, मगर फ़ज़ा बदगुमानी से भरी हुई थी। बिलाखिर हज़रत अली ने इस्लामी लश्कर तैयार किया और सफ़ीन की तरफ रवाना हुए। सफ़ीन, जो आज के शाम के इलाके रक्का के करीब था, वहाँ दोनों लश्कर कई दिन तक आमने सामने रहे। 3 दिन तक बगैर जंग के सुलह की कोशिशें जारी रहीं। हज़रत अली की तरफ से उनके नुमाइंदे बातचीत करते रहे और आखिरी हद तक कोशिश की गई कि जंग न हो, लेकिन हज़रत मुआविया की तरफ से ज़िद और सियासी मुतालिबात ने इस तसादुम को रोकने न दिया। सफ़र के महीने में जंग का आगाज़ हुआ। जंग इंतहाई शदीद थी। दिन के वक्त लड़ाई होती और रात को दोनों लश्कर रुक जाते। हज़ारों मुसलमान एक दूसरे के हाथों मारे गए। हज़रत अली की फ़ौज में हज़रत अम्मार बिन यासिर भी शामिल थे, जिनकी शहादत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशगोई की तस्दीक थी कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। हज़रत अम्मार की शहादत ने बहुत से लोगों के दिल व दिमाग झंझोड़ दिए, लेकिन जंग जारी रही। हज़रत अली की क़यादत में जंग में काफ़ी पेशरफ्त हुई और जब उनकी फ़तह करीब हुई तो हज़रत मुआविया के मुशीर अम्र बिन अलास ने कुरान के औराक नेज़ों पर बुलंद करवाए। ये एक चालाक सियासी इक़दाम था जिसका मकसद अवामी राय को तब्दील करना था। हज़रत अली ने फरमाया कि ये धोखा है, लेकिन इनके लश्कर में बाज़ कमज़ोर लोग, खुसूसन वो जो बाद में खवारिज बने, उन्होंने जंग रोकने पर जोर दिया। हज़रत अली ने मजबूरी में सालिसी को कबूल किया और दोनों फरीकों की तरफ से नुमाइंदे मुकर्रर किए गए। हज़रत अली की तरफ से अबू मूसा अशअरी और हज़रत मुआविया की तरफ से अम्र बिन अलास। सालिसी का मकाम दो तरफा रज़ामंदी से तह पाया। हज़रत अली ने अपने नुमाइंदे को वाज़ेह हिदायत दी थी कि सिर्फ कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर बातचीत होगी, लेकिन सालिसी में धोखा हुआ और अमर बिन अलास ने सियासी चालाकी से अबू मूसा से खिलाफत से माजूली का ऐलान करवाया और फिर खुद मुआविया को खलीफा करार दे दिया। ये सालिसी का अमल मुसलमानों के मजीद इफ्तिराक का सबब बना और इसी से खवारिज का फितना भी शुरू हुआ, जिन्होंने हज़रत अली को भी काफिर कहना शुरू किया। सफ़ीन की जंग इस्लामी तारीख का वो अलमिया है जहाँ दोनों जानिब सहाबा मौजूद थे, मगर सियासी फ़हम, ज़मीनी हक़ाइक़ और इख्तिलाफ राय ने उम्मत को ऐसा ज़ख्म दिया जो सदियों तक भर ना सका। हज़रत अली हक़ पर थे। इनकी नीयत और मौक़िफ़ दीन की सरबुलंदी और उम्मत की वहदत था, मगर इनके मुखालिफीन ने सियासी बुनियादों पर इख्तिलाफ किया, जिसका अंजाम खाना जंगी और खवारिज जैसे फितने की सूरत में सामने आया।